अनु थोड़ी देर से घर पहुंची तो रत्ना हॉल में ही बैठी थी। उसने अनु से कहा, तू आ गई? कहाँ घूम रही थी जो इतनी रात को घर आ रही है? अनु ने उत्तर दिया, वो माँ, बस आने में थोड़ी देर हो गई। बस थोड़ी देर? या तू बाहर घूम रही थी इतनी देर तक? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो रत्ना ने कहा, ठीक है, वो सारे बर्तन वैसे ही रखे हैं, उन्हें धोकर साफ कर और खाना बना। जा, भूख लगी है और मेरी बेटी के आने का भी समय हो गया है। अनु ने कहा, ठीक है माँ, और अपना बैग अपने कमरे में रखकर घर के कामों में लग गई। उसने खाना भी बनाया और फिर थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर अपने कमरे में चली गई। तब तक उसके पिता, माँ और बहन का खाना हो गया था, तो उनके जूठे बर्तन भी धोकर और खुद भी एक निवाला खाकर सो गई। यहाँ विक्रम अपनी कार लेकर जय के घर गया तो जय बाहर ही तैयार खड़ा था। तो विक्रम ने कहा, क्या रे आतुर पक्षी, बाहर ही मेरा इंतजार कर रहा है? हाँ भाई। जय हंसते हुए कार में बैठ गया। फिर दोनों एक पब में गए, अपने ड्रिंक्स ऑर्डर किए और पीने लगे। दोनों सिर्फ ड्रिंक करते हैं, लड़कियों के डांस आदि में नहीं पड़ते। दोनों दोस्त ऐसे ही है। वहाँ छोटे छोटे कपड़े पहने लड़कियों को डांस करते देखकर विक्रम को अनु की याद आ गई और उसके ड्रेसिंग स्टाइल की याद आ गई। वह अपने शरीर का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं दिखने देती, हमेशा पूरे कपड़े पहनती है और दुपट्टा तो जरूरी है, चाहे कोई भी ड्रेस हो। विक्रम ने अपने मन में हंसते हुए कहा, इसलिए तुम मुझे भा गई पागल, तुम बहुत ही घरेलू हो, तुम में वाइफ वाले सारे गुण हैं। जय ने कहा, क्या रे भाई, अकेले में क्यों हंस रहा है? तुम्हारी बहन की याद आ गई यार। विक्रम ने ड्रिंक की चुस्की लेते हुए कहा, मतलब अनु की? हाँ वही। अरे पहले मेरी बहन कहने पर ही तूने मेरा सिर फोड़ दिया था, अब तू ही मेरी बहन कह रहा है। तब उसके बारे में मेरे कोई फीलिंग्स नहीं थे, अब मगर उसके बारे में सारे उल्टे सीधे फीलिंग्स आ रहे हैं। ओहो, ऐसा है? विक्रम ने कहा, हाँ यार, वो मुझे बहुत भा गई है, मुझे पागल कर रही है। कब से भाई? बहुत दिन हो गए। जय ने कहा, ओह, तुमने मुझे नहीं बताया है ना? तो विक्रम ने कहा, अब बता रहा हूँ ना, बस तुम्हारी बहन तय हो गई है, समझ लो। ठीक है भाई, तुमने कहा तो अब मैं भी मान गया। दोनों ने थोड़ी देर ड्रिंक की और फिर वहाँ से कार में घर के लिए निकल गए। विक्रम ने पहले जय को उसके घर पर छोड़ा और फिर अपने घर चला गया। विक्रम जब घर पहुँचा तो महेंद्र जी हॉल में ही बैठे कुछ फाइलें देख रहे थे। हे भगवान, ये अभी तक यहीं है, सोए नहीं है, सोचते हुए विक्रम धीरे से अपने कमरे में चला गया। महेंद्र जी ने फाइलें देखते हुए कहा, कहाँ घूम रहे हो इतनी देर तक? विक्रम ने कहा, वो पिताजी, मैं और जय बाहर गए थे, तो उन्होंने अपने चश्मे ठीक करते हुए कहा, ये बाहर घूमना थोड़ा कम करके पढ़ाई पर ध्यान दो। समझ में आया? जी पिताजी। ठीक है, चलो, बिना खाना खाए जा रहे हो कमरे में, खाना खा लो। फिर महेंद्र जी ने अपनी पत्नी को आवाज़ दी, मंजू, तुम्हारा बेटा आ गया है, खाना परोस दो। मंजू ने कहा, आ रही हूँ। इतनी रात तक कहाँ घूम रहे थे? चलो खाना खाते हैं। माँ, मैं फ्रेश होकर खाऊंगा, मेरा खाना मेरे कमरे में भेज दो। कहते हुए विक्रम बिना रुके अपने कमरे में चला गया। अरे यहीं खा ले, मंजू कहती रही, लेकिन विक्रम अपने कमरे में चला गया। ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता, सोचते हुए मंजू ने फिर से खाना थाली में परोसा और विक्रम के कमरे में जाकर रख दिया। अगले दिन हमारे हीरो हीरोइन दोनों फिर से कॉलेज पहुंच गए। हमारा विक्रम बाबू थोड़ा पहले आकर अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा था। वह अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, लेकिन हर पल गेट की ओर देख रहा था। सोच रहा था कि अनु अभी तक क्यों नहीं आई। तभी अनु भी धीरे धीरे कॉलेज के अंदर आ रही थी। विक्रम उनसे कुछ गंभीरता से बातें कर रहा था। अनु को आते हुए नहीं देखा। अनु आ रही थी कि एक 6 फुट का लड़का उसके सामने आकर रुक गया। अनु ने धीरे से सिर उठाकर ऊपर देखा। वो लड़का अनु को देखकर मुस्कुराते हुए हाय कहा। वह कौन है यह जाने बिना अनु थोड़ी घबराहट और थोड़े डर से उसकी ओर देखने लगी। उस लड़के ने कहा, हेलो अनु, मैं भी इस कॉलेज में सीनियर हूँ, मेरा नाम वैशांक है। अनु ने औपचारिकतावश कहा, नमस्ते सर। वैशांक ने अनु से कहा, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ अनु,
और तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो। उस बात से अनु डर गई और बोली, दूर रहो सर, मुझे जाना है। वैशांक ने कहा, अरे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और तुम जाने की बात कर रही हो, मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी? प्लीज़ सर, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाना है। अनु थोड़ा पीछे हटी तो वह उसके रास्ते पे खड़ा हो गया। उसी समय हमारे हीरो ने इस तरफ देखा तो अनु को डरा हुआ और अपना बैग मरोड़ते हुए देखा। उसके सामने वैशांक खड़ा था। यह देखकर उसे गुस्सा आ गया। अनु के चेहरे पर डर देखकर विक्रम गुस्से में बाइक से उतरा और तेजी से अनु की तरफ चलने लगा। विक्रम को देखकर उसके दोस्त और जय भी उसके पीछे पीछे चलने लगे, यह देखने के लिए कि वह कहाँ जा रहा है। वैशांक ने पूछा, बताओ अनु, तुम मुझे पसंद हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तब तक अनु लगभग रोने ही वाली थी। उसी समय विक्रम अनु के पास गया और उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ? यह देखकर वैशांक गंभीर होकर बोला, तुम हमारे बीच में क्या कर रहे हो? इस पर विक्रम गुस्से से वैशांक को घूरते हुए देखा और फिर अनु से पूछा, क्या कह रहा है ये? वैशांक ने कहा, ये मुझे पसंद है, मैं इसे प्रपोज कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लेना देना? इस पर विक्रम ने जबरे भींचकर अनु से पूछा, तुम्हारा जवाब क्या है अनु? अनु ने आंखों में आंसू भरकर विक्रम की ओर देखा और कहा, मुझे ये सब पसंद नहीं है सर, प्लीज़ मुझसे दोबारा ऐसी बात मत कीजिए, कह दीजिए इससे। अनु की बात सुनकर विक्रम ने अनु के कंधे पर हाथ रखकर वैशांक को चेतावनी दी, तुमने सुना उसका जवाब, दोबारा उससे बात करने की कोशिश भी मत करना, अच्छा नहीं होगा। वैशांक ने कहा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ विक्रम, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम हमारे बीच में मत आओ तो बेहतर होगा। अपने गुस्से को अंदर दबाते हुए विक्रम बोला, एक बार और इसका नाम तुम्हारे मुंह से सुना तो अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ, शरीफों की तरह यहाँ से निकल जाओ वरना मुझसे मार खाओगे। मुझे मारेगा? वैशांक विक्रम पर झपटा। इस पर विक्रम के दोस्त और जय विक्रम के सामने खड़े हो गए और अपनी शर्ट की बाहें मोड़ते हुए बोले, यहाँ तुम अकेले हो और हम सब हैं, यहाँ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से भाग जा, मेरा टाइम आएगा तब मैं तुम सबका हिसाब करूँगा। अनु और विक्रम को देखते हुए वैशांक वहाँ से चला गया। वैशांक ने जाते जाते विक्रम को एक तिरछी नज़र से देखा। वहाँ जो कुछ भी हुआ उससे डर के मारे अनु धीरे से रो रही थी। उसके आंसू देखकर विक्रम बोला, ओए पगली, क्यों रो रही है? कॉलेज में ये सब आम बात है, अगर पसंद नहीं है तो मना कर दो और दूर रहो, ऐसे डर कर रोते हैं क्या? जय धीरे से बोला, अरे क्या है छोटी बच्ची, इतनी नाजुक कैसे हो? हमारा लड़का तो बहुत बड़ा कमीना है, तुम ऐसी रहोगी तो वो तुम्हें खूब परेशान करेगा। यह सुनकर विक्रम ने कहा, अबे क्या ये बात ज़रूरी है? जा पानी की बोतल ले आ। जय पानी की बोतल लेकर आया तो विक्रम ने अनु को बेंच के पास ले जाकर बैठाया और कहा, लो पहले ये पी लो। विक्रम ने उसे पानी पिलाया और अनु से बोला, अब ठीक है? अनु बोली। फिर विक्रम ने गंभीरता से पूछा, इतना क्यों डर रही हो? उसने कुछ गलत व्यवहार किया क्या? नहीं, उसने कहा कि तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। ठीक है छोड़ो, मैंने उससे कह दिया है कि अब तुम्हारे आसपास भी ना आए। अगर वो फिर भी तुमसे बात करने की कोशिश करे तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है सर। वैसे मुझसे तो अच्छे से बात करती हो, मुझसे तो झगड़ा भी करती हो, लेकिन उसे कुछ कहने में तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं निकली? विक्रम ने उल्टा सवाल किया। विक्रम के व्यंग पर अनु मुंह फुलाकर चुपचाप बैठ गई। तभी कार से कॉलेज आई श्रेया ने सबको ग्राउंड के पास देखकर अनु से पूछा, क्या बात है, सब यहीं क्यों हो, क्लास नहीं गए? और अनु के बगल में बैठ गई। फिर उसने अनु से पूछा, क्या हुआ, तेरा मुंह ऐसा क्यों है? कुछ नहीं श्रेया। तो उसने विक्रम से पूछा, क्या हुआ भैया? तो विक्रम ने कहा, हमारी क्लास के वैशांक ने इसे प्रपोज किया और ये डर के मारे रो रही है। ओ अनु, कॉलेज में ये सब आम बात है, इतना डर कर रोते हैं क्या? तो अनु बोली, मैंने उससे बात मत करो कहा था, फिर भी वो वैसे ही बातें कर रहा था, इसलिए डर लग रहा है। विक्रम ने श्रेया से कहा, मैंने उसे चेतावनी दी है, अगर वो फिर से इसके आसपास आया तो मैं उसे देख लूँगा। चलो इसे क्लास में ले जाओ पहले।
ठीक है भैया, श्रेया ने कहा और अनु को लेकर क्लास की तरफ चल दी। अनु के जाते ही विक्रम ने उसे ओए पगली कहकर पुकारा और फिर विक्रम ने मन में सोचा, इसे कितनी बार कहा है, समझ नहीं आता, मुंह मत फुलाया करो, ऐसे मुंह फुलाती है तो मुझे चूमने का मन करता है। अनु ने विक्रम को गुस्से से देखा। जब उसने उसे पागल कहा, विक्रम ने अनु का गुस्सा देखकर धीरे से हंसते हुए कहा, इस बात को यहीं भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझी? उसी के बारे में सोचकर दुखी मत हो, ठीक है? अनु ने कहा, ठीक है, और चली गई। अनु और श्रेया के क्लास में जाने के बाद जय ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें कड़ी टक्कर मिल रही है दोस्त। विक्रम ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है यार, वह मेरी है, यह बात मैंने कब का तय कर लिया है। ऐसे कितने भी लोग आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जय ने कहा, तुम तो वाकई में बहुत दृढ़ दिख रहे हो। विक्रम ने उत्तर दिया, हाँ यूं ही नहीं, वह इस तरह से मुझ में समा गई है। जय ने फिर कहा, और क्या, तुमने आंटी और अंकल के लिए लड़की ढूंढने का काम ही खत्म कर दिया है ना? विक्रम हंसते हुए बोला, हाँ बस यूं ही। जय ने कहा, देखो वह आ रही है। विक्रम ने पूछा, कौन? मेरी पगली। विक्रम सोच ही रहा था कि निशा विक्रम के सामने खड़ी होकर स्वीटली बोली, हाय विक्रम। विक्रम ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, हाय निशा। निशा ने कहा, क्या तुम उस लड़की के लिए हमारे क्लासमेट से झगड़ा कर रहे थे? मैंने सब देखा। विक्रम ने गंभीरता से उत्तर दिया, वह मेरी बहन की दोस्त है, वो हमारे लिए बहुत खास है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुन सकता। निशा ने कहा, ये सब कॉलेज में आम है विक्रम, वह जिसे पसंद करेगी तो हाँ कहेगी, नहीं तो ना कहेगी। तुम्हें इन सब में पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ऐसे लो क्लास लोगों के लिए तुम क्यों? निशा ने आगे कहा, अगर तुम उसे ऐसे बचाओगे तो वो तुम्हें भी उसी श्रेणी में रखेगी। विक्रम ने कहा, वह उस तरह की नहीं है निशा, उसे पता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। निशा ने पूछा, ओह तो तुम उसके बारे में इतना जानते हो विक्रम? विक्रम ने उत्तर दिया, किसी इंसान को देखकर ही उसकी खूबियों का पता चल जाता है, हमें अलग से जानने की जरूरत नहीं होती। निशा ने कहा, हाँ ऐसे लोगों से हमें दूर ही रहना चाहिए विक्रम। तो विक्रम ने कहा, तुम्हें नहीं पसंद तो तुम दूर रहो निशा, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, ओके बाय, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। विक्रम जय को लेकर वहाँ से क्लास के लिए चला गया। जय ने कहा, ये क्या बात कर रही थी अनु के बारे में? विक्रम ने कहा, मेरा अनु से बात करना उसे पसंद नहीं आया, इसलिए इतना गुस्सा कर रही है। जय ने कहा, और वो बेचारी फर्स्ट ईयर से तुम्हारे पीछे पड़ी है, तुमने कभी उसे आंख उठाकर भी नहीं देखा, और अब तुम उसके सामने दूसरी लड़की के साथ घूमोगे तो उस बेचारी को बुरा तो लगेगा ही। विक्रम बोला, तुम उसे बेचारी क्यों कह रहे हो? जय बोला, मतलब वह बेचारी तुम पर कब से ट्राई कर रही है इसलिए। तो विक्रम बोला, ये सब हमारे लिए नहीं है, मुझे तो मेरी पगली ही सही लगती है, कितना अच्छा लगेगा जब वो ट्रेडिशनल अवतार में होगी। मुझे समझ आ गया, तुम उस लड़की पर पूरी तरह से फिदा हो गए हो भाई, लेकिन उसे भी तो मानना होगा। तो विक्रम बोला, चाहे वो माने या ना माने, वो मेरी है, मैंने ठान लिया है। जय बोला, वाह भाई, तुम्हारे ठान लेने से सब हो जाएगा। वहाँ उस लड़की को मनाना होगा, उसके माता पिता को मनाना होगा, यहाँ तुम्हारे माता पिता को मनाना होगा, अभी और कितने काम बाकी है। विक्रम कहता है, मुझे ये सब नहीं पता भाई, बस वो मान जाए, मैं उसे अभी यहीं से उठा ले जाऊंगा। जय ने कहा, हाँ तुम्हारे कहने पर वो तुम्हारे साथ आ जाएगी। विक्रम बोला, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि आ जाएगी। जय ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं है? तो विक्रम बोला, मुझे क्यों शर्म आएगी? फिर जय हंसते हुए कहता है, हाँ मैंने भी वही कहा भाई, तुम्हें शर्म नहीं है। और दोनों हंसते हुए क्लास में जाकर बैठ गए। जय और विक्रम को हंसते हुए क्लासरूम में आते देखकर वैशांक ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम मुझे मिलो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। और इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। हमारे हीरो हीरोइन को डरा धमकाकर जी रहे थे। बेचारी अनु विक्रम को देखते ही डर जाती थी और वह जो कुछ भी कहता था करती थी, लेकिन अनु के मन में विक्रम के लिए एक अच्छी जगह बन गई थी। उस दिन हमेशा की तरह हमारी अनु बस से उतरकर अपने घर जा रही थी। तभी पीछे से ओए पागल की आवाज़ आई।
अनु ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? विक्रम ने अनु की बातों पर ध्यान नहीं दिया और पूछा, कल रविवार है ना, कहीं जा रही हो? अनु बोली, नहीं सर, घर पर ही रहूँगी। तो विक्रम ने कहा, लेकिन मुझे तुमसे मिलना है, तो कैसे मिलूँ? अनु ने धीरे से कहा, मैं परसों कॉलेज आऊँगी, कल क्यों मिलना है? मुझे तुम्हें देखना है इसलिए। अभी तो देख रहे हैं ना सर, मुझे कल भी देखना है। विक्रम की बातों का अनु ने कुछ जवाब नहीं दिया, वह चुप रही। विक्रम क्या करे सोचते हुए ओए कहा, कहती हुई अनु ने उसकी ओर देखा। विक्रम बोला, कल मंदिर आओ। अनु बोली, मंदिर? देखती हूँ सर। तो विक्रम कहता है, देखती हूँ नहीं, निश्चित रूप से आना होगा, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूँ। कॉलेज में किसी और के हाथ नहीं, मेरे हाथों से तुम्हारी रैगिंग होगी। उससे बचने के लिए कल मेरे बताए समय पर मंदिर आ जाना। असल में तुम्हें फ़ोन करने के लिए फ़ोन भी नहीं है, ऐसे में क्या करूँ सोचते हुए बोला, कल सुबह 10 बजे तक इंतज़ार करूँगा। तुम्हारे घर से थोड़ी दूर गणपति मंदिर में इंतज़ार करूँगा। साड़ी में आना, ऐसे ड्रेस में नहीं, मैंने तुम्हें अभी तक साड़ी में नहीं देखा है, ठीक है? विक्रम की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए अनु ने बेबसी से कहा, मेरी माँ नहीं आने देगी सर। तो विक्रम ने कहा, ठीक है, तुम कुछ करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर तुम नहीं आ पाओ तो श्रेया को कॉल करके बता देना, मैं उसे तुम्हारे घर भेज दूँगा। उससे कह दूँगा कि वो तुम्हें साथ ले आएगी। अनु मुँह खोलकर बोली, क्या अभी ये सब ज़रूरी है सर? मैं परसों कॉलेज तो आऊँगी, कल एक ही दिन तो है, मुझे ज़रूरी है। बिना सवाल किए मैंने जो कहा है वो करो, वरना मेरे हाथों मारी जाओगी। उसने गंभीरता से कहा और बाइक स्टार्ट करके वहाँ से तेज़ी से चला गया। अरे, सब कुछ उनके कहने पर कैसे होगा? मेरी हालत भी तो समझनी चाहिए, जैसे मुझ पर उनका कोई हक है। ऐसे बर्ताव करते हैं, ऑर्डर देते हैं, वार्निंग देते हैं और चले जाते हैं। अनु ने विक्रम को मन में बुरा भला कहा और घर चली गई। घर जाकर अपने सारे काम निपटाकर अपने कमरे में आने के बाद उसे विक्रम की कई बात बार बार याद आ रही थी। हाँ, वो तो कहकर चले गए कि मैं आऊँगी, कल मेरी माँ क्या कहेगी, मैं बाहर जाऊँगी तो। ऊपर से साड़ी भी पहनने के लिए कहा है, अगर मैं साड़ी पहनूंगी तो मेरी माँ चुप रहेगी, 100 सवाल पूछेगी, मुझे क्या ज़रूरत है कहेगी, असल में साड़ियाँ है कहाँ। ये सोचकर उसने अपने कमरे की छोटी अलमारी खोली। इधर उधर देखने पर उसे एक लाल रंग की साड़ी दिखी। वो उसके पापा ने किसी त्योहार पर दी थी। उसमें सिल्वर रंग का फूलों का काम था और छोटे छोटे पत्थर भी लगे थे। ब्लाउज भी सिला हुआ रखा था, तो उसने वही साड़ी पहनने का फैसला किया। उसने साड़ी को निकालकर एक तरफ रख दिया और रात में सो गई। सुबह उठकर सारे काम निपटाकर धीरे से रत्ना के पास जाकर माँ कहा, क्या है? रत्ना ने नाश्ता करते हुए कहा। उसने पूछा, वो माँ, मैं मंदिर जा सकती हूँ? आज मंदिर क्यों? वो माँ, बहुत दिन हो गए हैं मंदिर गए हुए, और वैसे भी परीक्षाएं भी आ रही है, तो एक बार जाकर भगवान से प्रार्थना करके आऊँगी बस। अच्छा तो जाओ, लेकिन घर के सारे काम हो गए हैं? हाँ, हो गए हैं माँ, दोपहर के भोजन के लिए भी सब कुछ बनाकर रख दिया है। रत्ना ने गुस्से से कहा, अभी बनाओगी तो वो ठंडा नहीं हो जाएगा? तो अनु ने कहा, चावल धोकर कुकर में रख दिए हैं माँ, अब आप खाने लगे तो स्विच चालू कर दे और कढ़ी भी गर्म कर लीजिएगा, बस इतना ही है। रत्ना बोली, अच्छा, पर तब तक तुम क्या करोगी? अनु ने कहा, मुझे पैदल जाना है ना माँ, इसलिए देर हो जाएगी। रत्ना ने कहा, ठीक है, जाओ फिर। ठीक है माँ, अनु ने कहा और अपने कमरे में जाने लगी। अनु और रत्ना की बातें मूर्ति ने सुनी और कहा, अनु, मैं ले जाऊँ क्या बेटी मंदिर? रत्ना बोली, अगर आप उसे ले जाएंगे तो आज घर का सामान कौन लाएगा? उसे जाने दो, वह धीरे धीरे कैसे भी करके आ जाएगी। अनु ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं चली जाऊंगी। और अपने कमरे में जाकर साड़ी पहनी, तैयार हुई, बाल खुले रखे, जूड़ा बनाया और उसने अपने बगीचे में उगे कनेर के फूल तोड़े और खुद ही अपने बालों में लगाए। साथ ही कानों में छोटे झुमके भी पहने। आईने में देखकर उसे खुद को बहुत सुंदर लगा। हे भगवान, अब इस साड़ी को क्यों पहना? अगर माँ पूछेंगी तो क्या कहूँगी? सोचते हुए वो धीरे से बाहर आई।
तब तक रत्ना अपने कमरे में चली गई थी। तो अनु ने राहत की सांस ली और पिताजी से कहा, मैं जा रही हूँ पिताजी। ये लो बेटी, ये 200 रुपये, कहते हुए उन्होंने अनु के हाथ में पैसे रखे। क्यों पिताजी, मेरे पास है ना, उन्होंने कहा। कोई बात नहीं बेटी, वहाँ पूजा के सामान के लिए चाहिए होंगे। ठीक है पिताजी, तुम साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो बेटी, ध्यान से जाना। ठीक है पिताजी, मैं आती हूँ, कहकर वह घर से बाहर निकली और ऑटो में मंदिर के लिए रवाना हुई। सबसे पहले उसने मंदिर के सामने से पूजा का सामान लिया और फिर अपने पैर धोकर मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करने लगी। उसी समय विक्रम भी अपनी कार में मंदिर आया, यह सोचकर कि क्या अनु आई है या नहीं। उसने भी गाड़ी पार्क की और पैर धोकर मंदिर के अंदर आ गया। जैसे ही वो अंदर आ रहा था, अनु मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हुए उसे दिखाई दी। उसे देखकर विक्रम वही रुक गया। वह मन में बोला, हे भगवान, ये क्या, ये साड़ी में कैसी लग रही है। उसका गला सूख गया। माथे पर आए पसीने को अपने रुमाल से पोंछते हुए, हे भगवान, ये मंदिर है, ये गलत है, ये गलत है, कहते हुए उसने अपने गाल थपथपाए। धीरे से वह उसके बगल में गया और उसके साथ परिक्रमा करते हुए हाय पागल कहा। उसे देखकर वह धीरे से मुस्कुराई और अपनी परिक्रमा पूरी की। फिर दोनों अंदर चले गए। पूजा का सामान पंडित जी को देने पर उन्होंने पूजा की और दोनों को तिलक लगाया और कहा, कल्याण हो। उस बात पर विक्रम का चेहरा अपने आप चमक उठा। तो अनु घबराहट से विक्रम की ओर देखने लगी। वह अनजान बनते हुए भगवान को प्रणाम करने में व्यस्त था। फिर अनु ने भी भगवान को सच्चे मन से नमस्कार किया और बाहर आकर सीढ़ियों के पास बैठ गई। अनु ने धीरे से कहा, तो क्या मैं चलूँ सर? विक्रम बोला, कहाँ? ओह अच्छा। तो अनु ने कहा, आज मिलेंगे कहा था, मिले ना, अब और क्या है, मैं घर जाती हूँ। तो विक्रम कहता है, मिलेंगे ही कहा था, तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा, ये भी तो कहा था, लेकिन सर माँ देर होने पर डांटेंगी, इसलिए जाती हूँ। अभी टाइम क्या हुआ है, 11 भी नहीं बजे हैं, दोपहर तक मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, चलो कहीं घूम आते हैं। अनु बोली, लेकिन सर बार बार आपके साथ घूमने पर अच्छा नहीं लगेगा, देखने वाले क्या सोचेंगे बताइए। विक्रम ने कहा, कौन क्या सोचेगा, सोचने वालों की मैं परवाह नहीं करता हूँ, फिर भी हर बार आपके साथ ऐसे बाहर घूमना मुझे असहज लगता है सर, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। वह धीरे से बोली, नहीं सर, पर यह अच्छा नहीं लगता। विक्रम बोला, तुम अपने सारे डर छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। कहाँ पहले बताइए, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? हाँ, उसने हाँ में सिर हिलाया। तो चलो, बिना कुछ बोले चलो, विक्रम ने कहा और अनु को हाथ दिया। अनु थोड़ा हिचकिचाते हुए विक्रम का हाथ पकड़कर उठी और खड़ी हो गई। उसी समय विक्रम ने अनु को अपने करीब खींचा और अपना फ़ोन निकालकर दोनों की एक सेल्फी ली। क्या कर रहे हैं विक्रम सर? क्या आंखें नहीं दिख रही है? फ़ोटो ले रहा हूँ, लेकिन मेरी फ़ोटो क्यों? विक्रम बोला, हाँ, रोज पूजा करेंगे इसलिए। अनु ने मुंह बनाते हुए कहा, आप इतने व्यंग्यात्मक क्यों हैं? विक्रम ने कहा, तुम्हारे सवाल ही ऐसे होते हैं, तुम्हारे सवालों के हिसाब से ही मेरा जवाब होता है। अनु बोली, ठीक है, बताइए आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? विक्रम ने कहा, क्या तुमने क्वेश्चन बैंक निकल लिया है? चलो, और अनु को चलने के लिए कहा। अनु उसके पीछे पीछे चलते हुए कार में बैठ गई। जैसे ही विक्रम ने कार स्टार्ट की, अनु डरते हुए बोली, क्या है, आप मुझे ऐसे ही बाहर क्यों ले जा रहे हैं? अगर ये बात मेरी माँ को पता चल गई तो वो मुझे मार डालेंगी, पता है आपको? विक्रम ने कहा, हमारे बाहर जाने के बारे में तुम्हारी माँ को कौन बताएगा? अनु ने कहा, आपने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? विक्रम ने कहा, कोई नहीं देखेगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि तुम थोड़ा खुशी महसूस करो। वहाँ जाकर भी क्या तुम ऐसे ही डरती रहोगी? अनु ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, जहाँ कहीं भी जाऊँ सर, वापस तो घर ही जाना है। आपको मेरी माँ की बातें नहीं पता चलेंगी, अगर आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा। तो विक्रम बोला, जाओ पीजी में रहो, तुम्हारी माँ का दुख दूर हो जाएगा। यहाँ कॉलेज की फीस के लिए भी कोई ठिकाना नहीं है, पीजी के लिए पैसे कौन देगा?
अनु ने अपने मन में सोचा, लेकिन उन शब्दों को बाहर नहीं कह सकी। क्या है, कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रही हो। मेरी माँ मुझे बिल्कुल नहीं जाने देंगी सर, विक्रम ने कहा। क्यों? घर के सारे काम करने के लिए तुम्हें उनकी ज़रूरत है ना? इसलिए अनु उस बात पर कुछ नहीं बोली। कार ठीक उनके कॉलेज के अंदर रुकी तो अनु ने चारों ओर देखकर पूछा, क्या है सर, आप हमें कॉलेज क्यों लाए हैं? उतर जाओ, मैं बताता हूँ। विक्रम पहले कार से उतरा और अनु भी उसके पीछे उतरी। कॉलेज बिल्कुल शांत था, कोई नहीं था, सिर्फ बाहर चौकीदार था। आओ, विक्रम ने आगे चलते हुए कहा। यहाँ क्यों लाए हैं? वैसे भी हम कल कॉलेज आएंगे ना? अनु ने अपनी शंका जाहिर की। विक्रम ने कहा, पागल, तुमने कहा था कि तुमने कॉलेज नहीं देखा है। आज फ्री है तो मैंने सोचा कि तुम्हें दिखा दूँ। ठीक है, अनु धीरे से बड़बड़ाई। क्या ये पागलपन फिर से शुरू हो गया? क्या ये फिर से मेंटल हॉस्पिटल जाने का समय है? विक्रम ने कहा, पता नहीं, लेकिन ये नाम तुम पर खूब जच रहे हैं। अनु सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोली, हाँ, क्यों नहीं जचेंगे? मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, आप लोग अपनी मर्जी से जो चाहे वो बुलाते हैं, है ना? विक्रम ये सुनकर अचानक पीछे मुड़ा और उसका रास्ता रोक दिया ताकि वो कहीं न जा सके। अनु जो विक्रम के इस बर्ताव से हैरान रह गई, घबराहट से आंखें झपकाते हुए बोली, क्या बात है सर? विक्रम ने कहा, तुम उतनी सीधी सादी नहीं हो जितना मैं समझ रहा था, और ना ही जितनी नरम दिखती हो। अनु ने पूछा, मैंने अब क्या किया सर? ये सब तुम्हारा नाटक है। कहते हुए उसने उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और धीरे से कहा, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उस बात पर उसके चेहरे पर एक नकली सी मुस्कान आ गई। वो इतनी भी ना समझ रही थी कि उसकी मंशा ना समझ सके, लेकिन अनु उसमें कोई भावना पैदा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक बार अगर कोई चीज़ शुरू हो जाती है तो हमारा मन भले ही चाहे या ना चाहे हमारी बात सामने वाला नहीं सुनता। और फिर मेरे जैसी लड़की विक्रम सर के लिए सही नहीं है। वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। सर को बता देना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा वह सोच रहे हैं। इससे पहले कि सर मेरे बारे में कुछ सोचने लगे, मुझे किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाना होगा, ऐसा उसने सोचा। लेकिन वह भूल गई कि वहाँ विक्रम है। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वह कितना दृढ़ है। अगर वह एक बार कुछ ठान लेता है तो उसे पूरा करना ही होता है। विक्रम इतना जिद्दी है। विक्रम अभी भी अनु के करीब था तो अनु घबराहट से बोली, दूर रहिए सर। विक्रम ने कहा, ओए, क्यों डर रही हो? ऐसे मत देखो, मुझे तुम्हें देखना बहुत पसंद है। तुम मेरी आंखों के लिए एक अद्भुत चीज़ हो, पता है? अनु ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं घर जा रही हूँ सर। तो विक्रम ने ज़ोर से कहा, अरे थोड़ी देर रुको, घर घर क्यों कर रही हो? घर जाकर क्या करोगी? अपनी माँ के लिए काम करोगी? नहीं सर, मुझे आए बहुत देर हो गई है ना, घर पर लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। विक्रम ने कहा, कुछ नहीं होता, थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें देखूंगा। अनु को समझ नहीं आया। वह विक्रम की ओर असमंजस से देखने लगी कि उसने क्या कहा। मैंने कहा, तुम्हें इस साड़ी में थोड़ी देर और देखूंगा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अनु ने कहा, जब आप ऐसे होते हैं तो मेरा दम घुटता है। विक्रम ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अनु वैसे ही खड़ी रही, डरी हुई। विक्रम ने उसे पीछे से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ओए पगली। जैसे ही उसने पगली कहा, अनु ने फिर से विक्रम को गुस्से से देखा। वाह, तुम गुस्से में भी कितनी सुंदर लगती हो। उसने कहा, सर मैं चलती हूँ। ओए, तुम एलकेजी के बच्चे से भी बदतर हो। वह भी स्कूल से घर जाने के लिए इतनी बार नहीं कहता, जबकि तुम हर बात में घर घर करती रहती हो। तुम्हारे साथ भविष्य में मैं कैसे निभाऊंगा पता नहीं। चलो चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तभी तुम घर घर जपना बंद करोगी। विक्रम ने कहा और नीचे चला गया। जैसे ही विक्रम नीचे गया, अनु भी उसके पीछे पीछे आई और कार में बैठ गई। असल में वह उसे लंच के लिए भी ले जाना चाहता था, लेकिन जब उसने उसे साड़ी में देखा तो विक्रम को कुछ कुछ होने लगा। इसलिए उसने समझदारी से अनु को उसके घर पर छोड़ दिया और कहा, बाय पगली। मैं पगली नहीं हूँ, तुम मेरी पगली हो। इसे ही पागलपन कहते हैं। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ। अगर आप कह रहे हो तो ठीक है। हाँ, ये आदमी और इसकी बातें।
ऐसा सोचते हुए अनु बाय सर कहकर कार से उतर गई। बाय सोना, जाओ, अगर तुम यहाँ रहोगी तो मेरा मन करेगा कि मैं तुम्हें कुछ करूँ। जाओ, अब अगर मैंने तुम्हें कुछ किया तो तुम रो रो कर मर जाओगी पागल। ऐसा सोचते हुए विक्रम उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी पीठ को देखते हुए, वाह क्या चाल है पगली, वो दिन कब आएगा जब मैं तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ कर तुमसे लिपट जाऊंगा। तुम मुझे मार डालोगे, मुझे लालच देकर और तरपाकर। बेचारे बच्चे के बारे में थोड़ा सोच लो। तुम ऐसे व्यवहार कर रही हो जैसे तुम्हें मेरी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन मुझे पता है कि तुम सब समझ रही हो, लेकिन तुम ऐसे पेश आ रही हो जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं। भोली भाली रानी की तरह तुम्हारे सारे नाटक मुझे पता है, लेकिन मैं उन्हें उजागर नहीं कर रहा हूँ। तुम डर के मारे मरी जा रही हो कि कहीं मैं सीधे सीधे सब कुछ कह ना दूँ। मुझे क्या करना चाहिए और कितने दिन तुम्हारा इंतज़ार करना चाहिए? मेरी पढ़ाई कब ख़त्म होगी? तुम्हारी पढ़ाई कब ख़त्म होगी? ये सब सोचते हुए मैं पागल हो रहा हूँ। वैसे भी मेरी पढ़ाई इस साल पूरी हो जाएगी। तुम्हारी पढ़ाई से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमारी शादी के बाद भी मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। विक्रम अपने मन में सोच रहा था और बहुत खुश हो रहा था। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगती है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा।